बच्चियां यहाँ से गायब थे, बच्चा और बच्ची। अब उसको भी ढूंढने का श्रेय जो प्रशासन ले रहा है, जो कि आम जनता जो जागरूक हो चुकी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने पकड़ने का काम किया। ऐसे निकम्मी शासन और ऐसे निकम्मी सरकार जो है अपनी वाहवाही लेने के लिए हम लोगों की वजह से जाना जाता है। और ये जंगल जमीन को बचाने वालों की लगातार हत्याएं हो रही है। ये जंगल जमीन हमारी है और हम इसकी रक्षा करना जानते हैं। जब आदिवासी समुदाय मुगलों से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा, तो हम ये जिन्होंने पढ़ा राजा की हत्या करके जो इस सीने में गोली दागने वाले लोग कहाँ हैं? कार के इर्द गिर्द जितने भी भू माफिया है, जमीन माफिया है, बालू माफिया है या बॉक्साइड माफिया है, कोयला माफिया है, ये माफियाज हावी हो गए हैं। इसको चिताने का समय आ गया है और ये तीर धनुष उठाने का समय आ गया है। केंद्र सरकार में जरा सा भी लज्जा है तो आदिवासी अस्मिता को बचाना चाहती है तो हमें सीबीआई जांच चाहिए और आदिवासी को सम्मान मिलना चाहिए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमारी आत्माएं छीनी जा रही है, हमारे अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। ये शहीद पढ़ा राजा जो है सोमा मुंडा जी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं। नमस्कार। आदिवासी अगुआ और पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्याकांड के बाद लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए रांची के अलबटेका चौक के पास एक मशाल जुलूस और कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। झारखंड में और रांची में खास करके जो है जितने आदिवासी संगठन हैं उन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ निशा भगत हैं जो आदिवासियों के मुद्दे पर प्रखर रहती हैं, बोलती हैं और बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। निशा जी, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, फिर आप लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य में जो 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला झारखंड राज्य। अभी 2 मसला जो आपको प्रखरता से इस रांची में देखने को मिला, जो कि एक पढ़ा राजा जो हमारे वीर शहीद सोमा मुंडा जी की हत्या की बात हुई। दूसरा प्रकरण आप देखिए कि 2 बच्चियां यहाँ से गायब थे, बच्चा और बच्ची। अब उसको भी ढूंढने का श्रेय जो प्रशासन ले रहा है, जो कि आम जनता जो जागरूक हो चुकी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने पकड़ने का काम किया। ऐसे निकम्मी शासन और ऐसे निकम्मी सरकार जो है अपनी वाहवाही लेने के लिए लगातार जो है सुर्खियां बटोरने के लिए इन केन प्रकारन जो 17 तारीख को आदिवासी समुदाय ने जन आक्रोश रैली का जो झारखंड बंदी का आह्वान किया था, तो इस बात का डर की वजह से इस भारत देश की आज़ादी से पहले भी स्वशासन लागू था। जो हमारी ज़मीनों को, हमारी समस्याओं को जो हल करने के लिए पढ़ा राजा होते थे, वो लगातार हमारी आत्माओं को, हमारी ज़मीनों को बचाने का कार्य किए हैं। तो ऐसे लोगों की हत्या कराना ये तो कहीं का इंसाफ नहीं दिखता है। और अगर सरकार और ये प्रशासन सच में सजग है, अगर ये झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए ये सच में सजग है, तो ऐसे क्रिमिनल्स क्यों घूम रहे हैं बाहर, जिन्होंने पढ़ा राजा की हत्या करके जो इस सीने में गोली दागने वाले लोग कहाँ हैं? ये सवाल पूछता है ये झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय। ये पढ़ा राजा की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये पूरे समाज की हत्या है, जो कि स्वशासन को चलाने वाले की हत्या है। इस सरकार में आदिवासियों की हितैषी लायक कोई कार्य नहीं की जा रही है लगातार। अब देखिएगा, रिम्स प्रकरण में देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी देखिए कि आदिवासी रैयतियों को ही क्यों उजाड़ा जा रहा है, हमारी स्वशासन की पढ़ा राजा की व्यवस्था का जमीन को ही क्यों लूटा जा रहा है, उस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है या एक्शन क्यों नहीं ले रही है, मौन क्यों है ये सरकार? देख लीजिए, यहाँ पर जो डुरंडा में मजार है उसके सामने सरकारी जमीनें हैं, वहाँ सारे मुसलमान जो है कि बसे हुए हैं। वहाँ मुसलमान भाई एक आज ही मेरे पास आया मैटर की, एक मुसलमान भाई ने ही कहा कि वहाँ अतिक्रमण हटाइए, लेकिन बार बार जो है इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी के द्वारा ये कहा जाता है ये हमारे लोग हैं, ये वोट बैंक है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की हत्याएं करा रहा है, आदिवासियों की जमीनें लूट रहा है, आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लगातार लूटी जा रही है और यहाँ के मूलवासी त्रस्त हैं। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है वाकई जो चरमरा गया है। यहाँ में जो कहा जाए कि जेल से अंदर से लोग ये करते हैं, फरमान देते हैं कि हम इसको मार देंगे, हम उसको ये करवाएंगे कि ये हो जाएगा। अरे भाई, ये सरकार में हो क्या रहा है? आदिवासी की आत्मा को क्यों कचोटा जा रहा है? अगर इस बार सरकार अगर
त्वरित संज्ञान नहीं लेती है, अगर सुबह तक में लोगों के पास शूटर्स नहीं होते हैं तो कल ये पूरा झारखंड राज्य बंद होगा। और तमाम जनताओं से मैं आग्रह करती हूँ कि 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले झारखंड राज्य में आदिवासियों की हत्याएं जो हो रही है, हमारी आत्मा जो जमीनें हैं उसको छीनी जा रही है, इसी को स्टॉप करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब घर से ना निकले, नहीं तो आप निकलते हैं तो इस बार आदिवासियों का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी सरकार की है और जिम्मेदार लेने के लिए सरकार तैयार हो जाए कि क्या नुकसान हुआ है हम नहीं जानते, हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमारी आत्माएं छीनी जा रही है, हमारे अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। ये शहीद पढ़ा राजा जो है सोमा मुंडा जी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, हम सब की हत्या हुई है। हमें गिराने की साजिश हो रही है, ये सरकार के जेब में ये शासन प्रशासन चल रहा है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं वही हो रहा है। उस पर जांच होनी चाहिए, हमें ये सरकार का जांच नहीं चाहिए, हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, ये चोर सरकार की जांच नहीं चाहिए, ये आदिवासियों का हत्या सरकार का जांच नहीं चाहिए। अगर केंद्र सरकार में जरा सा भी लज्जा है तो आदिवासी अस्मिता को बचाना चाहती है तो हमें सीबीआई जांच चाहिए और आदिवासी को सम्मान मिलना चाहिए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जो इस देश के मूल मालिक है। लगातार झारखंड में उनकी हत्याएं हो रही है। सरकार के इर्द गिर्द जितने भी भू माफिया है, जमीन माफिया है, बालू माफिया है या बॉक्साइड माफिया है, कोयला माफिया है, ये माफियाज हावी हो गए हैं। इसको चिताने का समय आ गया है और ये तीर धनुष उठाने का समय आ गया है। तमाम लोगों को कहते हैं चेत जाइए, स्वशासन लागू हो चुका है। इस स्वशासन में भी ये सरकार मिलावट किया है और ये ग्राम सभा के अध्यक्ष, स्वशासन के अध्यक्ष, जो भारत देश की आजादी से पहले से चलता आ रहा स्वशासन पे प्रहार ये सरकार की है और ये सरकार को जवाब देने का काम ये हम सब करेंगे। जरूरत पड़ी तो नेपाल की तरह आदिवासी इस सरकार को भी गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम हम सब करेंगे। एक आखिरी सवाल, बातचीत लंबी हो गई। सोमा मुंडा और सुभाष मुंडा ऐसे ना जाने कितने आदिवासी अगुआ हैं जिनकी जान गई है, बिल्कुल, और जमीन आपकी है, जान भी आपकी ही जा रही है, बिल्कुल, सजा भी नहीं मिल रहा है और जो मुख्य शूटर है वो अब भी फरार है। तो ये सब कब तक चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर राज्य सरकार में अगर देखा जाए तो लगातार नरसंहार किए जा रहे हैं, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे ये सरकार के माध्यम से डायरेक्ट हिट किया जा रहा है। जो ज़मीनें पसंद आ जाती हैं इनको लगातार उसमें डिस्प्यूट करके हमारे लोगों की हत्याएं कराई जा रही है। ये सरकार से संभली नहीं जा रही है। लगातार माननीय हाई कोर्ट को, लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस झारखंड राज्य में जब दखल देना पड़ रहा है तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये जो शासन और प्रशासन बिल्कुल विफल है। हम आदिवासी इस झारखंड के मूल मालिक सिर्फ झारखंड के नहीं पूरे देश के हैं। ये भारत देश संस्कृतियों का देश हम लोगों की वजह से जाना जाता है और ये जंगल जमीन को बचाने वालों की लगातार हत्याएं हो रही है। ये जंगल जमीन हमारी है और हम इसकी रक्षा करना जानते हैं। जब आदिवासी समुदाय मुगलों से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा, तो हम ये आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री के दलालों से डरेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे आदिवासी समाज। और इस बार जो है जवाब जबरदस्त देंगे। आंधी और उलगुलान अब आ चुका है झारखंड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशा जी। तो देखिए, कल झारखंड बंद का आह्वान है और कहा जा रहा है कि एक मजबूती से जो है सब ये जितने संगठन हैं वो सड़कों पर दिखेंगे और सोमा मुंडा के हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ जो मुख्य शूटर हैं वो अब तक फरार हैं, उनको पकड़ने की भी जो है कवायद है। तो अब देखना यह है कि कल झारखंड बंद का असर क्या कुछ देखने को मिलता है और इसका सोमा मुंडा हत्याकांड के जो मुख्य शूटर हैं वो कब तक अरेस्ट हो पाते हैं और इस तरह की हत्याएं कब तक रुकती है। सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।